कैसे हम बेटर तरीके से उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। उस बच्चे को मदद करने के लिए क्या बेटर तरीका जो है वो अपनाया जा सकता है ना। तो उसके लिए जो है वो ग्रुप फॉर्म किया जा सकता है कि कोई भी सिंपल टास्क के जरिए हम उसकी मदद जो है वो कर सकते हैं। वो क्लीनलीनेस की ड्राइव, मतलब उसमें इन्होंने दूसरा बोला कि अगर कोई कम्युनिटी है, समुदाय है, तो कभी कभी हम एक क्लीनलीनेस ड्राइव, एक कि भैया अभी हमें तो हमारे क्षेत्र में जो है वो सफाई अभियान करना है, तो वो एक तरीका हो सकता है। या कभी कभी हम लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं कि एक कल्चरल हमें कोई इवनिंग करनी है, जो हम डेस्टिट्यूट, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी मदद करने के लिए हमें करना है ना। सो इस तरीके से हम लोग जो है एक पर्पस के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं, और अगर हमारा वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो उस ग्रुप को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं कि हमारा काम एक पर्पस के लिए ग्रुप को बनाया गया, अभी वो हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें लिखा कि ग्रुप को बनाने की कुछ हमारी एडवांटेजेस जो हैं, फायदे हैं, वो क्या है कि ये प्रमोट करता है इंटरेक्शन, है ना, लोगों में। जैसे जो ग्रुप है, ग्रुप में आपस में इंटरेक्ट करने का जो तरीका है, ये उसको जो है वो बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है उस चीज को, ताकि लोग आपस में इंटरमिक्स हो पाए, है ना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाए, और ताकि एक दूसरे से उनको सीखने का मौका मिल पाए, है ना, और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाए। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो है ये फैसिलिटेट करता है ग्रुप के अंदर कि कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं, उनकी क्या अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, उसको हम कैसे उसमें चेंज ला सकते हैं। फिर ग्रुप वर्क जो है वो प्रमोट करता है कुछ कलेक्टिव एक्शन, कि ग्रुप के लोग मिल करके हम कुछ चीजों में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसका काम कर सकते हैं। फिर ये कहता है, थर्ड नंबर पे कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक, जैसे वो कहते हैं कि बनाई जाए कि कलेक्टिविटी के साथ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर मिल करके काम कर सकें, ताकि वो स्ट्रेंथन हो सके, उनमें एक अपने अंदर एक पकड़ आ जाए, एक इस तरीके से वो उसको मिल करके जो है उसमें काम कर पाए। फिर ये आगे बात करता है कि ग्रुप वर्क के जैसे है कि इसमें है कि ये प्रोवाइड करता है इमेंस सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स हैं उनको एक एक पूरा फुल फ्लेज एक सिक्योरिटी दी जाती है। इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है जब वो शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो ग्रुप की शेयर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, है ना। अगर कोई मेंबर्स हैं जो कि ज्यादा थ्रेटन नहीं है, उनको ज्यादा किसी ने वो तंग नहीं किया है, तो वो जो है दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनको भी मदद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है मेंबर शेयर दे, वो लोग कई बार एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर, अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करे कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या कोई पूछता है दूसरे से और दूसरा उसको गाइड करता है, तो सबका जो भी ग्रुप मेंबर्स है उनका कॉन्फिडेंस रेज होता है कि किस तरीके से हम ग्रुप में अपनी डिफिकल्टीज को जब डिस्कस करके उसका कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। सो ये यहाँ पे इन्होंने इसको इस तरीके से समझाया हुआ है। फिर ये आगे बोलते हैं कि रेलेवेंस क्या है सोशल ग्रुप वर्क का। तो इन्होंने बोला कि बेसिकली यही बात जो हम करते हैं, इंटरेक्शन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के बीच में इंटरेक्शन का जो है, तो ग्रुप के जरिए जो है ये बहुत इजीली हो जाता है। वो आइसोलेशन में नहीं रहते, मतलब वो अकेले अकेले नहीं रहते हैं। जब ग्रुप हो जाता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कहीं पे रहते हैं, तो वो उनको कोई डर नहीं रहता, है ना। कितनी बार होता है ना, जब हम ग्रुप में कहीं जा रहे हैं तो हमें कंफर्टेबल लगता है, हम अकेले कहीं जा रहे हैं तो हम ज्यादा डरे हुए या ज्यादा सहमे रहते हैं। तो कई बार ये चीजें हम लोगों के लिए काफी मदद करती हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट और बिलोंगिंगनेस जो है वो हम लोगों को ग्रुप से सीखने का मौका मिलता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने बोला कि जैसे एक्सेप्ट करना कि कोई फेलियर्स हैं, किसी को कोई दिक्कत आ रही है या कोई सक्सेसफुल है, तो वो शेयर करता है जब ग्रुप में, सो एक अलग ही लेवल का हमें कॉन्फिडेंस मिलता है ना।
सो प्ले, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स लर्न दिस एज ही ग्रोज, जैसे परिवार के अंदर है या फ्रेंड्स के अंदर है या नेबर्स या रिलेटिव्स में साथ हम लोग रह के सीखते हैं, ऐसे ही ग्रुप जो सेटिंग्स हैं वो हमें बहुत कुछ जो है वो सिखाता है। सो ये हमारे लिए जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक मैं यहाँ पे इसको, अभी टाइम हमारा शॉर्ट है, बट यहाँ इन्होंने एक छोटी सी चीज को मैं बोलना चाहूंगी, सेटिंग्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क के बारे में बात किया है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि वेरी ऑफन द ये जो हम सोशल ग्रुप वर्क सेटिंग्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स में हम सोशल ग्रुप वर्क को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यहाँ इन्होंने बताया है कि फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, करेक्शनल सेटिंग्स, स्कूल सोशल वर्क, एजेंसीज वर्किंग विद फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड एंड अदर्स, है ना। सो इन्होंने बोला कि ग्रुप जो है वो सीख करता है, वो मांगता है असिस्टेंस उन लोगों से या उन लोगों के लिए जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जो या डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जो जिनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव किया गया है एक समुदाय के अंदर या पेरेंट्स या ग्रुप्स में, और वो वहां रह करके जब कुछ सीखना चाहते हैं तो कम्युनिटी में, है ना, ग्रुप्स के फॉर्म में ऐसे लोगों के लिए, ऐसी संस्थाओं के लिए, ऐसे उस क्षेत्र में जो है वो मदद की जा सकती है। सो ये है। अब हमें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो मैं अभी हमारा 4th यूनिट जो कि कम्युनिटी वर्क इन सोशल वर्क है उसमें जा रही हूँ। सो कम्युनिटी जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट को डिफाइन किया कि वो एक मूवमेंट है ना, और उसको प्रमोट करना, बेटर लिविंग जो उनके लोगों को करने का जो काम है, और उसका जो है वो उसको जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जब लोगों का होता है कम्युनिटी में रह करके, तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाता है। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है प्रोसेस कि किस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मिला जुला करके इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स, लीडर्स, एडवोकेट्स या वॉलंटियर्स हैं, उनके जरिए जो है हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर सकते हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे बताया गया कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है ना, एक मानवता की एक अप्रोच है, जिसका मतलब है, जो कहती है कि सॉल्व करना प्रॉब्लम्स की एक समुदाय की, है ना। और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड के लिए कह रहे हैं कि एक्चुअली ये इतना पुराना है जितना कि हमारा समाज अपने आप में, है ना। और जबकि वो ये कहते हैं कि इसका जो सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर जो इसका जुड़ाव हुआ वो तो फिर भी नया ही है ना, क्योंकि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन तो उतना पुराना नहीं है, तो बट इसके अंदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्राइमरी मेथड माना गया, तो ये एक बात है ना। सो यहाँ पे फिर से इसमें भी इन्होंने बोला कि जो लंदन सोसाइटी थी वहाँ पे भी चैरिटेबल रिलीफ जो था, उसकी जो काम जो था वो काफ़ी किया जाता था, फंड्स कलेक्ट करके किस तरीके से लोगों की मदद की जाती थी। सेटलमेंट हाउस के जरिए जो इंग्लैंड में 1880 में बना, उसके जरिए भी किस तरह से वो लोगों की जो गांव में रहने वाले पुअर लोग थे उनकी मदद देने का काम किया जाता था, है ना। तो इस तरीके से फिर से जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है जो कि 1877 में बनी हुई यूएसए में थी, उसके जरिए भी किस तरीके से लोगों को अलग अलग तरह के लेवल पे लोगों को मदद की जाती थी, तो ये मेथड का यूज किया गया था। उसके बाद ये फिर से ये बात करता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी वर्क इन इंडिया। इंडिया में ये कहते हैं कि कम्युनिटी वर्क इन इंडिया इज लार्जली सीन, ये एक प्रोसेस है जो कि एक लोकल इनिशिएटिव, मतलब जो लोकल लोग हैं उन्हीं के इनिशिएटिव से, है ना, वहीं के लोगों की जो पर्टिकुलरली एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट सेक्टर में है, कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, वो कितने अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग इस प्रक्रिया को और कम्युनिटी का काम को हम देखते हैं। पहले इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट को डिफाइन किया कि वो एक मूवमेंट है जो बेसिकली डिजाइन करती है कि किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं लोगों की बेटर लिविंग एक कम्युनिटी के अंदर ही, है ना, वो काम ये करती है। और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली एक प्रोसेस है,
यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो लुक आफ्टर करती है ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो मोबिलाइज करती है पर्पसफुल एक्शन को, वो करती है कि किस तरीके से पर्टिकुलर केयर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए हम कर सकते हैं। बेसिकली एंटायर प्रोसेस जो भी डेवलपमेंट का, एक विकास का जो पूरा काम है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड के जरिए होता है, जिसमें इन्होंने ये लिखा कि हेल्थ वर्कर्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, फील्ड वर्कर्स, ये लोग सब जो है मिलजुल के ये लोग भी एक टीम का पार्ट होते हैं। तो सोशल वर्कर्स जो है वो देखा ज़्यादा जो देखने को मिला कि उनको अर्बन स्लम्स में काम करते हुए देखा गया, या रूरल एरियाज में जो है इस फील्ड में काम करते हुए ज़्यादा देखा गया। तो इस तरीके से वो इस एरिया में जो है वो ज़्यादा उनको काम के रूप में देखा जाता है। यहाँ एक ये बोला है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक एमजी रॉस हैं जिन्होंने इसको एक डिफाइन किया कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि उसके नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना, और किस तरीके से उनके नीड्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करके उनके लिए उनकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से वहाँ पे रिसोर्सेज डेवलप किए जाएं ताकि उन लोगों की जो है वहाँ पे मदद की जाए, ताकि वो एक एक्शन ले पाए जो सबको मंजूर हो, उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट के लिए लोगों की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के साथ और एक प्रॉपर एटीट्यूड के साथ एक समुदाय में काम कर पाए। सो इसको इन्होंने ऐसे बताया है। उसके बाद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक गैंग्रेड ने 2001 में भी डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ये एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे एक समुदाय जो है वो प्रोवाइड करता है इंटीग्रेशन और एडाप्टेशन, मतलब लोगों को आपस में जोड़ने का काम, इंटीग्रेट करने का काम, अडॉप्ट करने का जो काम है एक समुदाय के अंदर अच्छे से हो। और ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू करता है रिगार्डलेस कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो फंक्शन वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं, और बेसिकली उसको इनिशिएट करना, नरिश करना, डेवलप करना जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद तो यहाँ है कि प्लेस ऑफ कम्युनिटी वर्क इन सोशल वर्क प्रोफेशन, उसमें कि सोशल वर्क प्रोफेशन में किस तरीके से है। सो बेसिकली हमारे देश में या हम लोग देखते हैं कि मेनली हम कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड सोशल वर्क हम लोगों के हमारे देश में तो काफ़ी प्रैक्टिस में है भी, है ना। तो इसमें प्रिवेंटिव वर्क जो है वो बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, यूथ के लिए, एल्डरली के लिए ज़्यादा करने का विद इन कम्युनिटी सेटिंग जो है उसको करने के बारे में ज़्यादा जो है वो डाला गया है। अब यहाँ अभी जो मैं बोलने वाली हूँ ये मेरा मोर और लेस ये लास्ट है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कई बार 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का तो मैंने जनरली नहीं देखा, पर 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन कई बार देखा है जो आया है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग कैसे समझते हैं, और कई बार डिफरेंस कि इनमें क्या डिफरेंस है इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अगर कभी शायद 10 का भी आया हो तो पता नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया है, समझाया है कि जो दोनों है, पहले इन्होंने बताया कि दोनों में क्या वो है, समानताएं हैं। तो उन्होंने बोला कि दोनों का जो एम है वो है कि एनेबल करना लोगों को ताकि वो एक हैप्पी और फुली डेवलप्ड लाइफ जी सके, है ना। ये कहते हैं जो ये दोनों ही हैं, उनका फेथ जो है वो एक एक आम आदमी है और उसके राइट्स हैं ताकि वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन से करके एक समाज में एक अच्छी जिंदगी जी पाए, है ना। तो ये दोनों जो लोग हैं वो इक्वल एम्फेसिस देते हैं सेल्फ हेल्प के ऊपर, ताकि और लोगों की मदद इस तरीके से करना जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उनकी मदद ऐसे करो कि वो अपनी मदद खुद कर पाए और अपनी प्रॉब्लम्स का खुद हल निकाल पाए। फिर इसमें लिखा कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर हैं दोनों ही एजेंट्स हैं कि अचीव कर पाए एक गोल को, जो भी एक समाज में, एक हमारी समुदाय में जो भी एक स्थिति है, परेशानी है,
उसको उसके लिए जो गोल बनाया है उसको अचीव करना। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर है उसका भी और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है उसका भी, दोनों का एम है। अब ये कहते हैं कि ये सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन कभी कभी हर चीज सेम नहीं है। इसमें कभी कभी वो ओवरलैप करता है, एक से दूसरे को हम लोग उसको समझते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो कंसीडर करती है प्रमोशन करना हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, है ना, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, रूरल और अर्बन एरियाज में, दोनों में। जबकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में वो कंसर्न है एडजस्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर नीड्स एंड रिसोर्सेज सिटीज, स्टेट्स, नेशन एज वेल एज इन विलेजेस, मतलब उसका एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है। तो ये है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस बताए गए हैं कि डिफरेंस हमारे एक्चुअल में डिफरेंस क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट में और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसमें बोला कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रैक्टिस है वो यूएस में शुरू हुई, मोस्टली डन बाय वॉलंटरी बेसिस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला गया। जबकि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा यूज की गई। और इसका मेन जो था कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यूएस के साथ जोड़ करके बोला कि वो वॉलंटरी बेसिस पे शुरू हुआ, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट जो था वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा यूज हुआ और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तरीके से शुरू हुआ। ये पहला डिफरेंस बताया। अगला आता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसेंशियली वो प्रोडक्ट है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, है ना। सो बेसिकली ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में ज्यादा इसका महत्व है, यू नो। और ये ज्यादा इसका जो इसकी कंसर्न जो एरिया है वो है पॉपुलेशन मोबिलिटी है, प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली है, प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेड है, या प्रॉब्लम्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हैं। लेकिन जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी बोला कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा यूज होता है। और इसका जो मेजर कंसर्न एरिया है कि लोगों को में उनकी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट को इन्होंने बेसिक ह्यूमन नीड्स के साथ जोड़ा है। हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो बात की, हमारा एरिया बहुत डिफरेंट था। जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, है ना। तो ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर आउटलुक, वो अपनी आउटलुक कैसे बदल सकते हैं। तो बेसिक्स पे जो बात की जाती है वो कम्युनिटी लेवल, डेवलपमेंट लेवल पे बात की जाती है। अगला है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मोस्टली जो कंसर्न है वो है स्टार्टिंग और डेवलपिंग न्यू सोशल वेलफेयर एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सोसाइटी। तो बेसिक इसका जो फोकस एरिया है वो अर्बन सोसाइटीज या अर्बन एरियाज की जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे किस तरह से और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस खोले जा सकते हैं जो इनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए काम कर पाए। जबकि कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसका जो मेजर कंसर्न एरिया है वो सोशल चेंज को लाना है, ताकि, है ना, कि वो जो सोशल चेंज को जो ट्रेडिशनल सोसाइटी सिस्टम है उसमें बदलाव ला सकें। सो ये उसके बाद इसमें जो लास्ट डिफरेंस दिया है वो है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट को एक मूवमेंट का नाम दिया गया और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस का नाम दिया गया जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला गया कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, जबकि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो एक टारगेट ओरिएंटेड है। और ऑफन वो निग्लेक्ट कर देती है जो प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द पीपल, है ना, लोगों को इन्वॉल्व करके। और वो प्रोजेक्ट क्या है, कैसे डिटरमाइन करें उनके नीड्स को, उनकी एग्जाइटी से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर किस तरीके से काम करें, है ना। तो इन सब चीज़ों को, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स टू अचीव द जो टारगेट्स है इन अ गिवन टाइम, तो किस तरीके से हम उस क्षेत्र में रह करके काम कर सकते हैं। सो मेन ये है। इसके बाद बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगी 2 मिनट 2-3 मिनट के अंदर इसको आप लोगों को बोलूं
सो ये जो मैंने कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो इसमें 4 डिफरेंसेस दिए हैं, ये मैंने आपको बताए। और मैं यहाँ ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप गूगल सर्च पे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ के अपने कंसेप्ट्स में और क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा और, अगर कोई और रीजंस भी आपको डिफरेंस के मिलते हैं तो उसको भी आप लोग देख करके अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें है कि ये देखा गया है कि कंसर्न सोशल वर्कर्स की होती है टू अंडरस्टैंड करना कि जो भी डायनामिक्स हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, उसको समझें और वो जो भी हमारे कॉजेज हैं उसको जानने और समझने की कोशिश करें। और हम लोग क्या, हमें स्किल्स चाहिए कि कैसे हम ऐसे स्किल्स डेवलप करें जिससे कि हम लोगों को मोटिवेट कर पाएं, उनकी कैपेसिटीज कैसे बढ़ा पाएं ताकि वो डिजायरेबल जो भी हमारे गोल्स हैं वो हम फुलफिल कर पाएं, उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाएं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इन्होंने यहाँ बताया। और यहाँ पे फिर से बोला गया कि सोशल वर्क के स्किल्स जो हैं वो बहुत एसेंशियल है जब हम ग्रुप वर्क में या किसी रिक्रिएशन सेटअप में, या हम जब कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो स्किल्स को हमें उसके अकॉर्डिंगली यूज करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में कल वाली क्लास में भी पढ़ेंगे कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको जो है वो डेमोक्रेटिक मतलब प्रिंसिपल की तरह से एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है उसको यूज करने की जरूरत होती है। और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल वर्क है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन तो बिना कम्युनिटी डेवलपमेंट के हम लोग करने के बारे में नहीं सोच सकते। सो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उसको हम लोग एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में इन्होंने बोला कि कम्युनिटी वर्क जो है ना, कम्युनिटी वर्क जो है वो रिक्वायर्स करता है कि बॉडी और माइंड और कैसे हम लोगों की जो एबिलिटी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम किस तरीके से समझें ताकि लोगों की जिंदगी के साथ, लोगों के साथ हम उसके उस तरीके से काम कर पाए। हमारे देश में, इंडिया में, कि यंग मैन और वुमेन जो है ना, अधिकतर ये देखा गया कि अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो हम लोग कम्युनिटी वर्कर के जैसे जो है वो डायरेक्ट सर्विस देने का काम, अगर हम 10वीं पास भी है तो हम समुदाय में रह करके काम कर सकते हैं, है ना। क्लाइंट्स के साथ बहुत तरीके की जो सर्विसेज हैं वो कम्युनिटीज में रह करके हम लोग कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला। फिर इन्होंने बोला कि ये जनरली देखा गया कि जैसे ये है कि अगर अगर हम लोगों को कुछ चेंज लाना है और अगर हमें समाज में रह करके काम करना है, कम्युनिटी में रह करके काम करना है, तो जो हमारे जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड फील्ड वर्कर्स होते हैं, वो लोग सुपरवाइजरी रोल प्ले कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग वाला या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकते हैं। लेकिन जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो है वो डायरेक्ट सर्विसेज, वो कम्युनिटी में रह करके लोगों की डायरेक्ट लेवल पे जो कुछ मदद करने का जो काम है वो उस लेवल का काम जो है कम्युनिटीज में रह करके, अगर हम लोग कम्युनिटी में एज अ सोशल वर्कर हम लोग गए, हमने इतना पढ़े लिखे हैं, छोटा छोटा काम हम कम्युनिटी में जाकर के हर एक इंसान के साथ नहीं कर सकते, बट हमारे साथ जो वहीं के लोग जुड़े होते हैं वो जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी मदद से हम लोग डायरेक्ट सर्विसेज देने का जो काम है वो कम्युनिटी लेवल पे जो है उसको कर सकते हैं। तो विद दिस मैं इस ब्लॉग को खत्म करती हूँ। आई होप थोड़ी बहुत बातें जो भी आज हम लोगों ने की आप लोगों को समझ में आई होंगी, और जब आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत से इश्यूज जो हैं आपके वो क्लियर होंगे। किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है, जैसे मैंने फील्ड्स के बारे में बात किया कि आपको कल को फील्ड वर्क करना है तो मैंने कितनी सेटिंग्स का नाम लिया, बताया। किसी के मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? किसी के मन में कोई फील्ड को लेके कोई सवाल, फील्ड्स को लेके कोई क्वेश्चन है? क्योंकि फील्ड्स जो है वो हमने केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी में हर लेवल पे हम लोग अलग अलग तरीके से फील्ड में काम करते हैं,
तो वो जब आप लोग जब एनजीओज को कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एनजीओज किस तरह के सेक्टर में किस फील्ड में ज़्यादा काम कर रही हैं और क्या आपका फेवरेट एरिया है, क्या आपका एरिया इंटरेस्ट का एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप लोग वहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, कुछ भी? एनीबडी? नो मैम हाँ जी, ये जैसे हम फील्ड वर्क का जाएंगे, जो हमारे जो 2 पेपर है, आप बोल रहे थे कि 45 डेज और 30 डेज की हमें जाना ही जाना है, हाँ जी। तो मैम ये हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाएंगे? या तो हमारे जो रीजनल सेंटर है वो बताएंगे या हम खुद कांटेक्ट करेंगे? देखिए दिल्ली में मेरे को पता नहीं है कि भुवनेश्वर में अगर ऐसी कोई मदद आप लोगों को मिलती है, पर दिल्ली में जो मैं जैसे एक कॉलेज के साथ अटैच्ड हूँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये काम खुद करना होता है। तो मैं अगर क्लासेस लेने का मौका मुझे मिलता है, तो जैसे आज भी अगर हम लोग मतलब अभी हमारी 3 क्लासेस हुई, अगर आप लोग एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे को जाने, तो मैं जनरली यही सजेस्ट करती हूँ कि जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमें एक दूसरे के जरिए ही कुछ एनजीओज के बारे में पता चल जाता है। तो जो 5 ओरिएंटेशन विजिट्स करनी है जो L13 में करनी होती हैं, तो वो आप कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला कि फील्ड वर्क हमेशा ऐसी संस्था में करना कि जिस एरिया में, जिस फील्ड में काम करने में आपका इंटरेस्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप गूगल सर्च करके अपनी एरिया में, वो एरिया में जो कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। लेकिन एक जो चीज इम्पॉर्टेंट होती है, एक लेटर देना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको 45 डेज का फील्ड वर्क करना है। तो वो लेटर जो आपकी जो यहाँ पे जो फील्ड वर्क कोऑर्डिनेटर जो होंगे आपके सेंटर में, जो भी आपका ये सेंटर है, जो कॉलेज है जिसके साथ आप लोग जुड़े हैं, तो वो लोग आपको लेटर प्रोवाइड करते हैं। मतलब अब अगर वो लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ करो, मैं नहीं जानती, क्योंकि इग्नू से अगर आप लोग फील्ड वर्क, आप लोग MSW कोर्स कर रहे हैं, तो इग्नू ये आप लोगों को ऑप्शन देता है कि आप डिसाइड करो कि आपको फील्ड वर्क कहाँ करना है। जब आप रेगुलर कॉलेज में फील्ड वर्क करते हो, तो रेगुलर कॉलेज आपको डिसाइड करके देता है कि आप इस संस्था में फील्ड वर्क करोगे। तो ये फ्रीडम आप लोगों के साथ है कि आप लोग अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको फील्ड वर्क कहाँ करना है। जनरली मतलब दिल्ली में तो ये प्रैक्टिस नहीं है जो मैं समझती हूँ और जो मैं जानती हूँ, और क्योंकि इग्नू की मोरलेस ये प्रैक्टिस नहीं होगी कि इग्नू आपको बोले कि आप किसी पर्टिकुलर संस्था में जाके फील्ड वर्क करो। इग्नू ये ऑप्शन आप लोगों को ओपन करता है कि आप अपनी मर्जी से कोई संस्था डिसाइड कर सकते हो जहां जाके आप 45 डेज का काम कर सकते हो पहले, फिर 30 डेज का काम, फिर अगले साल 45 डेज का काम और 30 डेज का काम। और ये 4 जो काम है, ये 4 अलग अलग संस्थाओं में होने हैं। आप किसी भी संस्था को रिपीट नहीं कर सकते हो, ये आपके मैनुअल में भी लिखा हुआ है। और जब वो मैडम अभी पूनम मैडम भी जब L13 में आप लोगों से बात करेंगी, तो वो इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लेंगी इस इशू पे, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है? यस मैम, थैंक यू। या सो ओके, सो कल हम लोगों की लास्ट क्लास है, और कल हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सेकेंडरी, जो हमारे ऑक्सिलरी, यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था, तो सेकेंडरी जो मेथड्स हैं सोशल वर्क के, तीन तो उसमें मतलब एक ब्लॉक में 4 यूनिट होते हैं, तो 3 यूनिट्स तो इसी बारे में बात करेंगे, और चौथा यूनिट में क्या है वो मुझे ऐसे याद नहीं है। तो कल हम वो 4th ब्लॉक में जो सेकेंडरी मेथड्स हैं उनके बारे में बेसिक्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सो थैंक यू ऑल, ओके, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, नमस्ते। या ओके, बाय बाय।